श्राद्ध देव मनु द्वारा प्रद्युम्न की स्तुति। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, समस्त क्षत्रियों के उन वृद्ध प्रपितामह श्राद्ध देव मनु का परिचय पाकर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न बड़े विस्मित हुए। लोगों की बात सुनकर तत्काल भाइयों से तथा अन्य यादवों से घिरे हुए प्रद्युम्न ने मानवगिरी पर चढ़कर भगवान श्राद्ध देव का दर्शन किया। वे 100 सूर्यों के समान तेजस्वी जान पड़ते थे और अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। वे महायोग में राजेंद्र शांत रूप थे। महाराज, वे वेद व्यास और शुक्र आदि से तथा वशिष्ठ और बृहस्पति आदि से परस्पर श्री हरि का यश सुनते थे। यादवों के साथ प्रद्युम्न ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और वे उनके सामने खड़े हो गए। श्री हरि के प्रभाव को जानने वाले मनु ने उन्हें उठकर आसन दिया और गदगद वाणी में इस प्रकार कहा। मनु बोले, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध रूप से प्रकट आप भक्तजन प्रतिपालक प्रभु को नमस्कार है। आप ही अनादि आत्मा तथा अंतर्यामी पुरुष हैं। आप प्रकृति से परे होने के कारण सत्व आदि तीनों गुणों से अतीत हैं। प्रकृति को अपनी शक्ति से वश में करके गुणों द्वारा श्रेष्ठ विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। अतः अज्ञान कल्पित इस प्रपंच को सब ओर से छोड़कर इस संपूर्ण जगत को मन का संकल्प मात्र जानकर माया से परे जो निर्गुण आदि पुरुष, सर्वज्ञ, सबके आदि कारण, अंतर्यामी एवं सनातन परमात्मा है, उन्हीं आपका मैं आश्रय लेता हूँ, जो इस विश्व के सो जाने पर भी जागते हैं, जिन्हें जगत के लोग नहीं जानते, जो सत से परे सर्वदृष्टा एवं आदि पुरुष हैं, जिन्हें अज्ञानी जन नहीं देख पाते, जो सर्वथा स्वच्छ शुद्ध बुद्ध स्वरूप हैं, उन आप परमात्मा का मैं भजन करता हूँ। जैसे आकाश घट से, अग्नि काष्ठ से तथा वायु अपने ऊपर छाए हुए धूल कणों से लिप्त नहीं होते, उसी प्रकार आप समस्त गुणों से निर्लिप्त हैं। जैसे स्फटिक मणि दूसरे दूसरे रंगों के संपर्क से उस रंग की दिखाई देने पर भी स्वरूपतः परम उज्जवल है, उसी प्रकार आप भी परम विशुद्ध हैं। व्यंजना, लक्षणा अथवा अद्विधा शक्ति से वाणी के विभिन्न मार्गों से तथा स्फेट परायण व्याकरणों द्वारा भी परमार्थ पद का सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता। साधु, वाच्यार्थ एवं उत्तम ध्वनि के द्वारा भी जिसका बोध नहीं हो पाता, वही ब्रह्म लौकिक वाक्यों द्वारा कैसे जाना जा सकता है। जिसे इस पृथ्वी पर कुछ लोग मीमांसक कर्म कहते हैं, कुछ लोग न्यायिक कर्ता कहते हैं, कोई काल, कोई परम योग और कोई विचार बताते हैं, उसे ही वेदांत वेत्ता ज्ञानी पुरुष ब्रह्म कहते हैं। जिस श्लोक में कालज गुण, ज्ञानेन्द्रियां, चित्त, मन और बुद्धि छू नहीं पाती है, जहाँ अहंकार और मैं तत्व की भी पहुंच नहीं है, तथा वेद भी जिसका वर्णन नहीं कर पाते, वह पर ब्रह्म है। जैसे चिंगारियां अग्नि में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार सारे तत्व उस पर ब्रह्म में ही विलीन होते हैं। जिसे संत लोग हिरण्यगर्भ, परमात्म तत्व और वासुदेव कहते हैं, ऐसे ब्रह्म स्वरूप आप ही पुरुषोत्तमोत्तम हैं। ये जानकर मैं सदा असंग भाव से विचरण करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, मनु का ये वचन सुनकर उस समय भगवान प्रद्युम्न मंद मंद मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी द्वारा उन्हें मोहित करते हुए से बोले। प्रद्युम्न ने कहा, महाराज, आप हम क्षत्रियों के आदि राजा, पितामह, वृद्ध, शिलाग्नीय तथा धर्म धुरंधर हैं। राजन, हम लोग आपके द्वारा रक्षणीय तथा सर्वथा पालनीय प्रजा हैं। आप जो दिव्य तप करते हैं, उससे जगत को सुख मिलता है। आप जैसे साधु पुरुष परमात्मा श्री हरि के स्वरूप हैं, अतः वे ही सदा ढूंढने योग्य हैं। साधु पुरुष ही मनुष्यों के अंतःकरण में छाए हुए मोह अंधकार का हरण करते हैं, सूर्यदेव नहीं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर मनु को प्रणाम करके उनकी अनुमति ले परिक्रमा करके भगवान श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न स्वयं नीचे की भूमि पर उतर गए।